अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ वो अंडे का आमलेट, अफ़गानी आमलेट बनाने की रेसिपी है। यानी कि अफ़गानी अंडा बनाएंगे हम। और ये रेसिपी जो है बहुत शानदार तैयार होती है। आप वैसे भी इसे बनाएं। इसमें जो लिया है, पहले प्याज और आलू लिए हैं। इनको, आलूओं को भी बारीक काटा है, प्याज को भी। इसे थोड़ा सा सौते कर लें आप। चाहे तो आप पानी का छींटा भी मार के इन्हें गला सकते हैं, और ना भी मारें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आलूओं में पानी होता है। और इन आलूओं को जो है, इनमें थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है, और टमाटर में भी पानी है, तो इसलिए आपको पानी की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, और चाहे तो आप डाल भी सकते हैं। और इसे ढक दें। ढक के पकाएंगे स्लो आग पर, तो ये आलू जो है ये नरम पड़ जाएंगे। और नरम होने की सूरत में इन्हें फिर दोबारा से देखेंगे, तो आप ढकने के बाद खोलेंगे तो 3 से 4 मिनट में ये नरम हो जाते हैं। और इसमें मसाले बहुत कम डाले जाते हैं, क्योंकि मिर्च वगैरह भी बहुत थोड़ी डाली जाती है अगर आप चाहें तो। और अगर ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें तलाश ली हैं, थोड़ी सी डाली हैं, क्योंकि हम ये पाकिस्तान में बना रहे हैं। बहुत ही मामूली एक हरी मिर्च ली है, और इसमें शामिल कर दी है। टमाटर भी ये नरम पड़ रहे हैं, और ये मैंने इसको ढक दिया है। कुछ देर के लिए इसे ढकेंगे, 4 मिनट 5 मिनट, और फ्लेम को स्लो कर लें आप। ये देखें, नज़र आपको आ भी रहा होगा कि ये अब नरम हो चुके हैं। और ये नरम होते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और इन्हें आप चम्मच की मदद से देख लें। और इनमें अब कुछ और हम दीगर अज़्ज़ा शामिल कर देंगे, वो आप देखते जाइए। और ये रेसिपी हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, और आसान ही तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च, सुरख मिर्चें ली हैं पाउडर। चाहे तो आप कुटी हुई मिर्चें भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने नमक शामिल किया है। अब ये नमक और मिर्चें शामिल करने से तकरीबन अज्जा पूरे हो गए हैं। थोड़ा सा हम एक चुटकी इसमें काली मिर्चें भी मार लगा देंगे। एक चुटकी काली मिर्ची की भी लगा दें, यानी कि ये हिस्बे जायका आपके मसाले हो गए। और इसे अब ढकने की मैं समझता हूँ सब ज़रूरत नहीं है मज़ीद। लेकिन अंडे डालने से पहले आप थोड़ा खांचा बना सकते हैं। मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन अगर आप चाहें तो चम्मच की मदद से इनमें जगह बना लें जहाँ अंडा डालना है आपको, तो आपका अंडा जो है वो इंटैक्ट रहेगा। ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च लगा दी है, जैसे चम्मच की मदद से कहीं पर भी। और ये मैंने इसमें शिमला मिर्चें लगाई हैं। शिमला मिर्चें भी हमने लंबी काट ली हैं, ताकि ये तेज़ तो होती नहीं है। और ये मैंने अंडे डाल दिए हैं। तो मेरा मतलब है कि मैंने तो बनाई नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा खांचा बना लें, तो आपका अंडा फैलेगा नहीं, एक ही जगह रहेगा। और आप फैलाना चाहते हैं तो आप फैला भी सकते हैं। मैंने 2 अंडे फैलाए हैं, और 2 को मैंने इंटैक्ट रख दिया है, ताकि दोनों से आपको टेस्ट का पता चल सके। यानी कि एक चम्मच लेके उस जगह पे थोड़ा सा यानी कि उसमें खांचा कर दें, यानी कि वहाँ से जगह बना दें, ताकि अंडा वहाँ जाके सेट हो जाए। और इसको ढक दें आप, और हल्की आंच चलने दें। और अगर आप चाहें तो पहले इन मसालों में एक पानी का हल्का 2 चम्मच पानी लेके उसमें डाल दें। उससे इसमें भाप बनने में मदद देगी।
और भाप के ज़रिए से भी अंडा ऊपर से जल्दी पक जाएगा। वैसे तो इसमें पानी है, लेकिन मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आप इसको बताते वक्त ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। अब जब ये तैयार हो गया, मैंने खोला तो तैयार हो गया। अब इसमें अंडे पर हमने काली मिर्चें लगाई हैं, थोड़ा सा नमक लगाया है जहाँ जहाँ अंडा डाला था, और ये हमारा तैयार है। और इसे अब हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके भी देख लेंगे, और ये हमने तैयार हो गया। हमने ये चमचे की मदद से इसे काट लिया है, हमारे ये पलटे की मदद से, और ये कट गया। और आप इसे इसी तरह निकाल भी सकते हैं, ये हिल भी जाता है। और ये बहुत ही शानदार रेसिपी तैयार हुई है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।